जिस देश में चाय हर गली नुक्कड़ पे मिल जाती है, वहाँ पे चाय की फ्रेंचाइजी बेचना कितना सक्सेसफुल आइडिया था। दोस्तों, कुछ दिनों से इंटरनेट पर कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें एमबीए चाय वालों को लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं और उसे फ्रॉड घोषित कर रहे हैं। एमबीए चाय वाले यानी प्रिफोर बिलोरिया के खिलाफ 28 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और पूरे इंडिया के अंदर इनके कई सारे आउटलेट का शटर डाउन कर दिया गया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आज से 8 महीने पहले लोग इनकी गुणगान गाते थे, आज वही लोग इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो बने रहे हमारी वीडियो में। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कितना भारी पड़ा एमबीए चाय वाले को अपनी फ्रेंचाइजी बेचना, और क्या सच में एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है या सिर्फ एक फेल बिजनेस मॉडल जिसके कारण एमबीए चाय वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है। ढूंढेंगे इन सारे जवाबों के आंसर इसी वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो में मजा आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एमबीए चाय वाला यानी प्रिफोर बिलोरिया 14 जनवरी 1996 को एमपी में पैदा हुए। ये एक मध्यम परिवार में यानी मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए थे और इनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि ये एक अच्छी सी नौकरी करे और सेटल हो जाए, मगर इनकी पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि ये तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते थे। इसलिए कैट के एग्जाम में ये फेल हो जाते हैं। उसके बाद ये एमबीए करने की सोचते हैं और आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ पर इनका एडमिशन नहीं हो पाता। उसके बाद ये एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, मगर वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगता और ये वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब वहाँ से कॉलेज छोड़ने के बाद ये मैकडोनल्ड में काम करते हैं, मगर वहाँ पर भी सेम सिचुएशन, इनका मन नहीं लगता और वहाँ से भी ये काम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से काम छोड़ने के बाद ये आईआईएम अहमदाबाद के कॉलेज के नजदीक ही ये अपनी चाय की दुकान खोलते हैं, मगर इनके पहले दिन के सेल बिल्कुल जीरो थे। इनका सिर्फ नुकसान हुआ, सारी चाय फेंकनी पड़ी क्योंकि किसी ने खरीदी ही नहीं। मगर दूसरे दिन इनको 300 रुपये का फायदा हुआ और फिर धीरे धीरे सेल्स इनकी हजारों में जाने लगी। धीरे धीरे वो फेमस होने लगे क्योंकि इन्होंने जो नाम रखा था वो ही बहुत अट्रैक्टिव था, एमबीए चाय वाला। सिर्फ इनके नाम के बदौलत ही इनका सिक्का चल गया और ये इंटरनेट पे वायरल होने लगे। फिर इन्होंने इसी का फायदा उठाते यूट्यूब पे चैनल और इंस्टाग्राम पे आईडी दोनों ही क्रिएट कर ली और धीरे धीरे इन्होंने जो अपनी छोटी दुकान थी उसको बड़ा कर लिया और उसके बाद असली खेल इनका स्टार्ट होता है। यहाँ से प्रिफोर बिलोरिया ने अपनी एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी बेचना स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में तो उनको खूब पैसा आने लगा और इंडिया के अंदर इनके 100 आउटलेट भी खुल चुके थे और इनकी नेटवर्क 25 करोड़ से भी ज्यादा होने लगी और इंटरनेट से जो कमा रहे थे वो तो अलग ही था। अब पूरी स्टोरी का कंक्लूजन तो यही निकलता है कि एक मिडिल क्लास बंदा जो एक बार फेल हो चुका था और अपना एमबीए करने का सपना भी पूरा नहीं कर पाया था, वो एक रेडी लगाता है, उसके बाद दुकान करता है और उसके बाद करोड़पति बन जाता है। मगर जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है, क्या ये करने में उतना ही आसान था? मगर मेरे ओपिनियन से तो नहीं। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। एमबीए चाय वाले को अलग अलग जगह पे मोटिवेशन क्लास देने के लिए बुलाया गया। वहाँ पे एमबीए चाय वाले ने अपनी स्टोरी सुनाई और बहुत सारे मिडिल क्लास लोग उनसे आकर्षित हुए। और मैं सच कहूँ तो उनकी स्टोरी से कोई भी आकर्षित नहीं हुआ, बल्कि उनके नेम और मनी को देखकर आकर्षित हुआ, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे वो सिर्फ यही कहते थे कि मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और यहीं से लोगों के दिमाग में ख्याल पकने शुरू हो गए, क्योंकि एमबीए चाय वाले ने लोगों के सामने सिर्फ 2 बातें रखी, या तो तुम मेरी तरीके से मेहनत करो और फिर करोड़पति बनो, या तो मेरी फ्रेंचाइजी खरीदो और पहले दिन से ही हजारों रुपए कमाना स्टार्ट करो। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज आसान होती है हम सबसे पहले उसी को चुनते हैं, और लोगों ने भी सीधा उसी चीज को चुना जो आसान थी, यानी फ्रेंचाइजी खरीदना। अब जब लोग सारे प्रिफोर बिलोरिया के पास आए और उन्होंने बोला कि हमें आपकी दुकान के फ्रेंचाइजी चाहिए, तब प्रिफोर बिलोरिया ने उनके सामने 4 बातें रखी। पहली बात कि दुकान का नाम मेरा, सामान मेरा, बंदे मेरे, जगह मेरी, मगर पैसे आपके, यानी कि मुनाफे के पैसे में से 15% आपका। मगर लोगों को ये कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी बात रखी कि सामान मेरा, जगह मेरी, मगर कमीशन के पैसे थोड़े से ज्यादा कर दिए, यानी 25% आपका, 75 मेरा। मगर लोगों को ये भी बात ज्यादा पसंद नहीं आई। मगर तीसरी बात में लोगों को थोड़ा अच्छा लगा
50-50 पार्टनरशिप। मगर जब इन्होंने चौथी बात करी तब लोगों ने सर हमें हिलाया। और चौथी बात ये थी कि मुनाफा हो या लॉस हो सब आपका, सिर्फ नाम मेरा। और लोगों ने बिना कुछ सोचे बैंक से लोन लिए, अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख दी और इनकी फ्रेंचाइजी एक्सेप्ट कर ली और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनका साइन हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था कि लॉस हो मुनाफा हो कुछ भी हो सब कुछ आपके ऊपर है। और उन्होंने एक फिक्स रेट रखे थे जगह के हिसाब से, कितनी मशीनें लगेंगी, कितने लोग काम करेंगे, क्या क्या उसके अंदर मिलेगा। उस हिसाब से इन्होंने सबको मशीनें दिलाई, रॉ मटेरियल दिलाए और आदमी भी इन्होंने ही वहाँ पे कलेक्ट करे और फिर सारा कुछ हवाले करके वो आपसे 40 लाख रुपए ले गए। और अब ये वही लोग हैं जो इंटरनेट पे वीडियो बना रहे हैं कि MBA चाय वाला फ्रॉड है, क्योंकि इन्होंने बिना कुछ सोचे मार्केट की हाइप देखकर इन्होंने इनका बिजनेस मॉडल एक्सेप्ट करा और इनकी फ्रेंचाइजी खरीदी। और मैं सच बताऊं तो पहले दिन से इनका बिजनेस मॉडल फ्लॉप था, मगर आप छलावे के कारण देख ही नहीं पा रहे थे। जो 10 रुपए की चाय ये बंदा 50 रुपए की बेच रहा था, उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण लोग इसको पीने के लिए उतावले थे। और वो था सिर्फ इनका ट्रिकी नाम। वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी खरीदी उनको बिजनेस करना तो कोई एक्सपीरियंस था, ना इन्होंने उस चीज की पढ़ाई कर रखी थी। अब वो डूबती नैया को पार भी नहीं लगा सकते। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, किसी के भी अट्रैक्शन से अट्रैक्ट मत हो जाइएगा, नहीं तो आप भी डूब जाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।